तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों सीबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ग्रुप डी के पदों पे भर्ती आ गई है दोस्तों, और इसका ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। देखिए, जो लोग कहते थे ना कि सर जीडीएस के अलावा और भी कोई वैकेंसीज आती है, दोस्तों अगर आपको जीडीएस के अदर में यानी उसके अलावा कोई और वैकेंसी में अप्लाई करना है ना, तो इस वैकेंसी में आप लोग बिल्कुल आंख बंद करके अप्लाई कर दीजिए। इस वैकेंसी की खास बात क्या है दोस्तों कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास है ना, यानी कि अगर आप 10वीं पास हो तो भी आप ऑनलाइन आवेदन यहां पे कर सकते हो। सारा A to Z जानकारी दूंगा, कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर पाएंगे, क्या एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। बस शर्त यह है कि वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना, तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं बात कर रहा हूं सीबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो ग्रुप डी के पदों पर नई भर्ती आई है उसके रिगार्डिंग में। ठीक है, देखिए ऑनलाइन आवेदन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो 20 दिसंबर से इसका ऑनलाइन आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, यानी कि कल की डेट से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा 9 जनवरी 2024 तक। तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि अभी आपके पास काफी मात्रा में समय बचा है दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। ठीक है ना, किस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे, नोटिफिकेशन आपको कहां से देखने को मिलेगा, वो भी मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है ना, बस वीडियो में आप लोग बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। पद की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो सफाई कर्मी के पद पे भर्ती आई है सीबीआई में। इसे सब स्टाफ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में कि किस कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें कितनी आई हैं। तो सबसे पहले मैं आप जनरल कैटेगरी की बात करूंगा, तो जनरल में 218 सीटों पर यह वैकेंसी आई है। ओबीसी की मैं बात करूंगा तो 114, ईडब्ल्यूएस में 48 सीटें हैं, एससी की बात करूंगा तो 62 सीटें हैं और एसटी में 42 सीटें हैं। इसे टोटल काउंट करेंगे तो 484 पदों पर यह सीबीआई ग्रुप डी में नई भर्ती आई है दोस्तों। ठीक है ना, देखिए आप किसी भी से इस वीडियो को देख रहे हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दोस्तों आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, यहां पे देखिए स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में भी मैंने लिख रखा है। देखिए अगर आप यूपी से आते हो ना, जो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं उनके लिए टोटल 78 सीटें हैं। जो बिहार से कैंडिडेट आते हैं उनके लिए 76 यानी कि 76 सीटें हैं। राजस्थान से जो कैटेगरी यानी कि जो कैंडिडेट आते हैं उनके लिए 55 सीटें हैं। महाराष्ट्र की मैं बात करूंगा तो 118 सीटें हैं, गुजरात में 76 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की बात करूंगा तो 24 और झारखंड में 20 सीटें हैं। उसके अलावा अगर दिल्ली की मैं बात करूंगा दोस्तों तो 21 सीटें हैं दिल्ली में, छत्तीसगढ़ से 14 और उड़ीसा से मात्र 2 सीटें हैं। ठीक है ना, इन सभी टोटल सीट को काउंट करेंगे तो 484 पदों पर यह भर्ती आई है। अलग अलग जोन वाइज, डिवीजन वाइज ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, जिसमें कि आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ठीक है ना, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां पे एज क्राइटेरिया कितना मांगा जाता है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 26 साल होना चाहिए। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया है जनरल कैटेगरी का। उसके अलावा अगर आप ओबीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपको यहाँ पे एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो है छूट भी दिया जाएगा, यानी कि एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ओबीसी के कैटेगरी को 3 साल और यहाँ पे एससी एसटी के कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल का छूट आपको देखने को मिलेगा। तो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे एज है दोस्तों, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और यार जीडीएफ से लाख गुना बेहतर ये वैकेंसी है दोस्तों, इसमें आप लोग बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा, चूकिएगा मत, क्योंकि इतना अच्छा मौका आपको दोबारा मिलेगा नहीं। ये मैं आपको बार बार कह दे रहा हूं। अगर इसका नोटिफिकेशन आपको देखना है ना, इस भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखना है, तो सिंपली आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाकर के आप इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देख सकते हो। और ऑनलाइन आवेदन का लिंक भी मैं वहां पे डाल दूंगा, वहां से आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो अपने मोबाइल के द्वारा ही। ठीक है ना, कहीं पे आने जाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, अपने मोबाइल के थ्रू ही आप ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि सभी 10वीं पास छात्र और छात्राएं यहाँ पे एलिजिबल है। आप ऑल इंडिया से कहीं से भी आते हो ना, महिला और पुरुष दोनों के दोनों यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब पैसा कितना लगेगा फॉर्म को फिल करने के लिए ये देख लीजिए। तो दोस्तों अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो 850 रुपए आपका लगेगा। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा पेमेंट ज्यादा लग रहा है, पैसा ज्यादा लग रहा है फॉर्म अप्लाई के लिए, लेकिन देख लीजिए अगर आप मैनेज कर सकते हो ना तो आप लोग जरूर
अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। उसके अलावा अगर SC ST PH हैंडीकैप की अगर मैं बात करूंगा तो उनसे मात्र फॉर्म फिल करने के लिए 175 रुपए लिया जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों वे कैंडिडेट जो SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं या फिर उसके अलावा PH हैंडीकैप है उनसे मात्र 175 रुपए लगेगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 484 पदों पर यह भर्ती आई है। पद का नाम सफाई कर्मी, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा सर, ये बता दीजिए। तो दोस्तों इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूंगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा CBT टाइप यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टाइप यहाँ पे टेस्ट होगा दोस्तों। ऑनलाइन एग्जाम जो है लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय डाक विभाग में आप फॉर्म फिल करते हो ना अलग अलग डिवीजन से, तो वहां पे आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म फिल करते हो। सेम उसी प्रकार से इसमें भी CBI ग्रुप डी की भर्ती में भी लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आप गुजरात से अप्लाई कर रहे हो तो आपको गुजराती आना चाहिए, है ना। उसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हो तो हिंदी और मराठी आना चाहिए। राजस्थान से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे तो हिंदी चलता है, बिहार में भी हिंदी चलता है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा तो यहाँ का भी लोकल लैंग्वेज हिंदी है दोस्तों। उड़ीसा में अगर आपका लोकल लैंग्वेज उड़िया है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली और छत्तीसगढ़ की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर हिंदी ही लोकल लैंग्वेज चलता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के मैक्सिमम अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आते हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है ना। लोकल लैंग्वेज के नॉलेज के अलावा दोस्तों उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंत में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि सिलेबस के बात अगर मैं करूंगा तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए अगर सिलेबस की मैं बात करूंगा तो नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 70 होंगे, ठीक है ना। 70 अंक के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 70 क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा आपका 1 मार्क्स का होगा। उसके अलावा 90 मिनट का आपका समय दिया जाएगा इसे हल करने के लिए, यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा दोस्तों। कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थमेटिक की मैं बात करूंगा तो उससे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश से मात्र 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब काफी सारे बच्चों के मन में यह सवाल होगा कि सर ये बताइए इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां पे 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि 1/4 अगर आप 4 गलत करेंगे ना तो आपका 1 नंबर जो है वो कट जाएगा। तो किसी प्रकार का यहां पे आपको तुक्का नहीं लगाना है। जो सवाल का आंसर आपको आता हो ना उसे ही सिंपली सॉल्व कीजिएगा। अगर तुक्का लगाएंगे तो आप नेगेटिव में जाएंगे, ठीक है ना। और एक बात मैं आपको और यहां पे बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जितने बच्चे यानी कि टोटल 484 पोस्ट पे ये भर्ती आई है तो उसके 4 गुने बच्चे को जो है ये लोकल भाषा टेस्ट के लिए आपका बुलाया जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि 4 × 484 यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे जितना आएगा ना दोस्तों उतने बच्चों को लोकल भाषा टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मेरिट आपका कैसे बनेगा वो देख लीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं जो आपका लोकल भाषा टेस्ट होगा ना वो 30 क्वेश्चन का होगा दोस्तों, 30 अंक का और 30 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा जिसके लिए आधे घंटे का समय आपका लिया जाएगा, ठीक है ना। देखिए 70 क्वेश्चन का आपका जो 70 नंबर है ये तो आपका सिलेबस हो गया दोस्तों, और ये जो 30 क्वेश्चन हो गए ये आपका हो गया लोकल भाषा टेस्ट, है ना। दोनों को मिलाएंगे तो आपका जो मेरिट बनेगा वो 100 नंबर पर बनेगा। अब काफी सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल होगा कि सर ये बताइए कि एग्जाम जो है वो कब से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों एग्जाम की अगर मैं बात करूंगा ना तो एग्जाम डेट जो है आपका फरवरी 2024 में रखा गया है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के ये बहुत फास्ट प्रोसेस वाली भर्ती है दोस्तों। अगर 2 से 2.5 महीने के अंदर में अगर आपको कोई सरकारी नौकरी लेनी है ना तो दोस्तों इसमें आप लोग बिल्कुल आंख बंद करके अप्लाई कर दीजिएगा। इससे अच्छा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा, ये जान के चलिए। मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया है, लोकल भाषा टेस्ट में किस प्रकार से कितने क्वेश्चन पूछे जाएगा। और देखिए दोस्तों लोकल भाषा में होता क्या है कि अगर आप गुजराती से जैसे आते हो सपोज दैट, है ना, तो आपसे क्या किया जाएगा कि गुजराती का जो न्यूज़पेपर वगैरह होता है उसे पढ़ करके आपको दिखाना होगा, ठीक है। इस प्रकार से लोकल भाषा का जो टेस्ट होता है लिया जाता है, ठीक है ना। महाराष्ट्र से आते हो तो मराठी बोल करके आपको दिखाना पड़ेगा, या फिर मतलब कि मराठी में अगर जो न्यूज़पेपर आते हैं उसको पढ़ करके आपको बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से लोकल भाषा का टेस्ट लिया जाता है। जो मेरिट बनेगा ना आपका ये सिलेबस और लोकल भाषा दोनों को मिला करके बनेगा। अंत में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें सैलरी आपको कितना दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप
यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप डी की भर्ती में अगर आपका चयन होता है दोस्तों, तो इसमें आपका जो सैलरी, शुरुआती सैलरी रहेगा वो 28,145 रुपए रहेगा। हालांकि इसमें तमाम प्रकार के HR अलाउंस, महंगाई भत्ता वगैरह सब कुछ इंक्लूड होगा, ठीक है ना। अप्लाई कैसे करें ये मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। अप्लाई का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग अपने मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। साथ में नोटिफिकेशन भी मैं वहां पे डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप लोग इसका नोटिफिकेशन भी अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों कि आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। काफी सारे बच्चे जानते हैं GDF की रट लगा रहते हैं। देखिए ठीक है, भारतीय डाक विभाग में वैकेंसी आ गई तो उसमें भी अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसमें आप लोग चूकिएगा मत, ये मत सोच लीजिएगा कि नंबर ऑफ सीटें कम है तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा, या एग्जाम होगा इसमें तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा। दोस्तों जानते हैं, देखिए यार आज का डेट ऐसा है ना कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे ना, तो कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्त। इस चीज को आप लोग समझिए। देखिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा, पढ़ाई तो करना पड़ेगा, तभी कुछ चीजें हो पाएंगी। अगर आप भविष्य में, अगर आपका एक सपना है कि मैं सरकारी नौकरी लूंगा, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप आज की डेट में कोई सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हो। यही हकीकत है दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल कमर कस लीजिए और इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए।